एक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आते हैं। तो आप देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से सबसे पहले हम ये जान लें कि इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम फलन क्या चीज़ है। तो जैसे हमने एक कोई फलन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका एक फंक्शन है, एक फलन है। एक आपका दूसरा फलन है x इक्वल टू जी वाई, ये आपका एक दूसरा फंक्शन है x इक्वल टू जी वाई। तो ये आपके पास दो फलन हैं, दो फंक्शन हैं y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू जी वाई। अगर ये दो फंक्शन हैं, अगर इनकेस एफ जी वाई इक्वल टू वाई होता है या जी एफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाए, यानी कि एफ जी वाई इक्वल टू वाई और जी एफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाए, तो इट मीन्स ये जो y है वो y g का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कहने का मतलब y g का इन्वर्स मतलब है फंक्शन f इन्वर्स इक्वल टू g। ये आपको हम लिख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी का इन्वर्स हो सकता है जब एक दूसरे की वैल्यू सेम आती है। ये दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शन इस टाइप के क्या कहलाते हैं, हमारे पास इन्वर्स फंक्शन कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया x इक्वल टू साइन थीटा। अब जब हमने x इक्वल टू साइन थीटा ले लिया है, तो अगर हम इसको थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, x अगर हम अलग करते हैं तो अपॉन में केवल साइन ही तो जा सकता है, पर साइन को कभी भी हम ऊपर ले जाते हैं मैथमेटिकल टर्म में तो साइन इनवर्स लिखते हैं इनटू x। तो मीन्स हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स x। ये एक वैल्यू निकल के आई, यानी कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x। इसी टाइप से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर ले लें, जैसे x इक्वल टू हमने टेन थीटा लिया है, तो अब थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x इज़ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन जो हैं हमारे पास कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है और इसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अधिकतर फॉर्मूले जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ होती हैं। जैसे कहीं पर हमारे पास साइन इनवर्स अगर कहीं 1/x है तो हम इसको कॉसिक में कन्वर्ट लिख सकते हैं, कॉसिक इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर कहीं हमारे पास कॉसिक इनवर्स 1/x दिया हुआ है तो हम इसको साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ऐसे ही सभी में लागू होता है। कॉस इनवर्स 1/x होगा तो इसको हम सेक इनवर्स x लिखेंगे, और अगर हमारे पास टेन इनवर्स 1/x होगा तो इसको हम कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जैसे सेक इनवर्स 1/x अगर कहीं लिखा है तो इसको हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ऐसी इसमें देखें अगर हम कहीं कॉट इनवर्स 1/x लिखा है तो हम इसको टेन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इस टाइप से हम इनवर्स में ये कुछ हमारे पास फार्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ कर रहे हैं हम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कुछ जो हम इससे रिलेटेड हैं, और ये फार्मूला भी हैं जो इसमें यूज़ हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारे पास और प्रॉपर्टी है कि अगर साइन इनवर्स अगर -x दिया हो तो इस इन्वर्स में ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, माइनस बाहर निकल आता है फंक्शन से। पर यही वैल्यू अगर हम कॉस इनवर्स में देखें -x दिया हुआ है तो ये माइनस नहीं निकलता, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। ऐसे ही सेम सेक में होता है, जैसे कॉस में हुआ ऐसे ही सेक इनवर्स -x अगर है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। जबकि टेन इनवर्स में अगर -x दिया हुआ है तो माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपके पास कुछ इनवर्स के फंक्शन हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम और